हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर्ट्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसे हम लोग देख लेते हैं। क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसे अगर हमको कॉस स्क्वायर ए फाइंड करना होगा तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये साइन स्क्वायर ए जो है राइट साइड में चला जाएगा और प्लस से माइनस में हो जाएगा। उसी तरह अगर साइन स्क्वायर ए अगर हमको करना रहे, निकालना रहे, तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बदले हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए अगर करना रहे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस टेन स्क्वायर ए जो है दूसरे साइड जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए, या सेक स्क्वायर ए के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं। उसी तरह टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्यों हुआ? क्योंकि टेन स्क्वायर ए जो यहाँ पे माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये 1 जो प्लस में है वो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इस तरह से क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए जो है आपका एकदम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की तरह ही है। ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, या फिर हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 भी इसको लिख सकते हैं। उसी तरह कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे 1 हम पहले नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 पे क्या लगा हुआ है? आपका माइनस लगा हुआ है 1 के पहले, है ना। नहीं तो फिर अगर 1 पहले अगर लिख दे तो क्या हो जाएगा? -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ऐसे सही तरीका ये है लिखने का। ठीक है। तो ये आपका मेन 3 फॉर्मूला हो गया। इसी से आपका बाकी जो अदर्स 2 है वो डिराइव किया हुआ है। ठीक है। तो हम इस पे मेन ध्यान देंगे। ठीक है। अब चलते एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी कि हम साइन ए, सेक ए और टेन ए को हम किस टर्म में लिखें? कॉट ए के टर्म में लिखेंगे। तो फ्रॉम ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, अभी हम लोग तुरंत पीछे में देखे हैं, इक्वल टू 1 होता है ना। तो कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये आपका स्क्वायर था, है ना। स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉसेक ए, है ना। और कॉसेक ए का वैल्यू क्या है? √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट। ठीक है। उसी तरह आप टेन ए क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉट ए होता है ना। तो ये टेन ए मेरा कॉट के फॉर्म में लिख दिए। अब दूसरा था मेरा सेक ए। तो पहले सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। तो 1 प्लस ये टेन स्क्वायर ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि टेन ए इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट ए, यानी टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। तो सेक ए क्या हो जाएगा? ये होल पे रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए पे। ठीक है। अगर हम एलसीएम अगर लिया जाए तो कॉट स्क्वायर ए आपका डिनोमिनेटर में होगा, और ये क्या हो जाएगा? 1 जो है कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और प्लस ये 1। ठीक है। और कॉट स्क्वायर ए का आपका रूट क्या हो जाएगा? कॉट ए, और ऊपर में आपका न्यूमरेटर में रूट रह जाएगा। ठीक है। इस तरह से आपका सेक ए जो है कॉट के टर्म में आ गया। साइन ए इक्वल टू आपका क्या आया था? ये आया था 1 बाई √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फिर सेक ए क्या आया? रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट ए, और टेन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई कॉट ए। ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको लिख दिए कॉट ए के टर्म में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट ऑल द अदर ट्राइग्नोमेट्री रेशियो
एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ठीक है, जितना भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है आपको पहले भी बता चुके हैं, साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, टेन ए और कॉट ए, ये सब ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाता है। ठीक है तो ये सब को हम लोग को किस टर्म में लिखना है, सेक ए के टर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये कॉस स्क्वायर ए इधर चला जाएगा माइनस में, और कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए इक्वल टू होता है 1 बाई सेक ए, है ना, ये सेक ए का ऑपोजिट होता है, यानी कि 1 बाई, यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये तो साइन स्क्वायर ए का वैल्यू आया, इसलिए साइन ए का वैल्यू क्या होगा, ये सब पे रूट हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर ए तो आपका सेक ए हो जाएगा और ऊपर में रूट हमारा रह जाएगा। अब कॉस ए इक्वल टू तो हम लोग जानते हैं 1/सेक ए होता है ना। कॉस ए के इक्वल टू क्या होता है, 1/साइन ए होता है, और साइन ए का वैल्यू अभी तुरंत हमारा क्या निकला है, ये निकला है, यानी इसको रिवर्स में लिखेंगे, यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में, क्योंकि कॉस ए के जो है साइन ए का उल्टा होता है। टेन ए इक्वल टू क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला ही है कि टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ सिर्फ टेन ए है इसलिए इस पर इधर रूट हो गया। ठीक है, और कॉट ए जो है 1/10 ए होता है, इसलिए टेन ए का वैल्यू अभी ये आया है मेरा, तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब है थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है, निकालते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब ये जो मेरा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ 27 है, हम देखेंगे ध्यान से तो ये क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री माइनस 27 अगर हम लिखें तो ये मेरा 63 डिग्री हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। उसी तरह एक जगह मेरा 17 है और एक 73 है, तो या तो हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, और या अगर इसको हमको चेंज करना है तो क्या लिखते कॉस स्क्वायर और 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका इसी तरह से रहेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो है मेरा ये किसका वैल्यू आ गया, याद है, ये हो गया आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, तो क्या होता था वैल्यू, कॉस थीटा होता था, है ना, तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और ये हो गया कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस साइन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कॉस 90 डिग्री माइनस 73, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी साइन पे स्क्वायर देंगे, और ये हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि थीटा का वैल्यू है 73 है, 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये ध्यान से देखिए, तो ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है। उसी तरह कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में आगे पीछे आपका रह सकता है ना, माइनस में नहीं रहना चाहिए। तो ये दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू 1 और इसका भी वैल्यू 1, क्योंकि दोनों में 73 यहाँ पे भी 27 और 27 है। ठीक है, और 1/1 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए आंसर क्या हो गया, 1 हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। फिर उसी तरह सेकेंड में 3 का जो है वो क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। हम आपको तुरंत भी बताए थे कि या तो आप इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए। इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, और यह आपका हो गया 25, अगर इसको हमको चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस और ये 65 डिग्री। क्यों, क्योंकि 65 डिग्री माइनस करेंगे तो 25 डिग्री आएगा, इसी को हम दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है,
और ये हो गया साइन 65 डिग्री। ये अब क्या हो गया, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, और यहाँ पे ये है। फिर उसी तरह ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री, और यहाँ पे भी है साइन 65 डिग्री। इस तरह से दोनों सेम है, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। इस तरह से ये किस फॉर्म में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी उसका वैल्यू क्या होता है 1। ये थीटा की जगह पे दोनों जगह आपका सेम। ये कब होगा, जब दोनों जगह मेरा ये 65 डिग्री जो है वो सेम रहे, थीटा का वैल्यू सेम रहे, तब ये 1 होगा। ठीक है। 4 का 1 क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा वो आपसे पूछ रहा है इसमें। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ऑप्शन आंसर है, तो इसको सॉल्व करके देखेंगे कौन सा होगा। तो ये जो हो गया मेरा 9 दोनों जगह है, 9 कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर, और सेक स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1, यानी 9 इंटू 1। 9 इंटू 1 क्या होता है 9, यानी ऑप्शन बी। उसी तरह ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, और ऑप्शन देखना है क्या आंसर आ रहा है। ये 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा के बदले साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक है, और सेक थीटा किसका अपोजिट है 1 बाई कॉस थीटा का। उसी तरह 1 प्लस और कॉट थीटा के बदले क्या लिखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस और कॉसेक थीटा किसका अपोजिट है 1 बाई साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट है। तो ये हो गया आपका। अब एलसीएम क्या है कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 जो है कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा और ये प्लस 1। उसी तरह ये साइन थीटा और एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, इसको एक मान लेते ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई, और ये कॉस थीटा है और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए की जगह पे मेरा कॉस थीटा है और बी के जगह पे साइन थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2ab होता है ना, उसका माइनस ये 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और नीचे में आपका कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिनोमिनेटर में। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 और बाई कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये 1 एक प्लस में एक माइनस में ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा, ये कट हो गया ऊपर नीचे, और आंसर क्या बच गया 2, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर है। उसी तरह 3 में क्या है सेक ए प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए। सेक ए को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, 10a को साइन ए बाई कॉस ए लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 माइनस साइन ए। अब कॉस ए यानी एलसीएम कॉस ए हो गया, ये 1 प्लस साइन ए ऊपर में हो गया, और ये 1 माइनस साइन ए, यानी इस बार ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 1 था इसलिए 1 का स्क्वायर, और बी की जगह पे साइन ए था इसलिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। ठीक है, और इस तरह से ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है और साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और बाई कॉस ए। एक कॉ यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है इसलिए कट गया, आंसर क्या आ गया कॉस ए। कॉस ए ऑप्शन नंबर डी में है, आंसर आपका डी हो गया। 4 नंबर में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बदले हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदले कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू 1 बाई, अब ये सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है ना, यानी कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। यहाँ ये मेन आपका है। ठीक है, तो ये जो है डिनोमिनेटर चला जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में जाकर यहाँ पे इसका न्यूमरेटर में
मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी ये 1 रह जाएगा और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, ये 1 रह जाएगा और ये कॉस स्क्वायर ए नीचे चला आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए साइन ए बाई कॉस क्या होता है, टेन ए। चूँकि यहाँ दोनों जगह स्क्वायर लगा है इसलिए इसको टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 5 का 1 में क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और बाय 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमको LHS में ये है और RHS में ये है, हमको प्रूफ करना है कि हाँ ये होता है। LHS से स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा के बदले लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा एलसीएम वो हो गया और 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। और ये हो गया तो आपका वही, आप क्या लिखेंगे इसको 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और ये साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इस तरह से हमारा ए माइनस माइनस वाला कट गया और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। और इस तरह से ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया मेरा। फिर सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए को क्या करना है, हमको 2 से के लाना है। इधर से तो करना संभव नहीं है, हम लोग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, है ना। या 1 प्लस साइन ए को भी हम पहले लिख सकते हैं इंटू कॉस ए। और ये अब क्या है, चूंकि 1 प्लस साइन ए तो यहाँ है ही इसलिए कॉस ए से मल्टीप्लाई हुआ और ये 1 प्लस साइन ए जो है इससे जाकर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा होता है और ये कॉस स्क्वायर है और ये हमारा, ठीक है। अब क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। फिर ये 1 है और ये 2 साइन ए है और ये हो गया कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, 1 1 2 हो गया और प्लस 2 साइन ए और ये कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। 2 दोनों में कॉमन है, ले लेंगे हम। और उसके बाद तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 और प्लस साइन ए और कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, हो गया 2 बाई कॉस ए। और कॉस ए 1 बाई कॉस ए के बदले हम सेक ए लिख सकते हैं, इसलिए 2 सेक ए हमारा राइट हैंड साइड आ गया, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। फिर थर्ड में क्या है, टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। हमको कितना लाना है, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और ये हो गया 1 माइनस और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। इसका नीचे में एलसीएम लिए तो ये हो गया साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ एलसीएम लिए तो कॉस थीटा हुआ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर का जियो का त्यों है, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, और ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे रह जाएगा। इसी तरह इसको अब लिखेंगे तो क्या होगा, ये प्लस का साइन है प्लस का साइन, फिर ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा और ये जो है रिवर्स हो जाएगा, यानी कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो गया साइन थीटा स्क्वायर हो गया और ये हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर ये क्या हो गया, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब चूंकि यहाँ मेरा कॉस थीटा पहले था और साइन थीटा बाद में था, माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, अब जो मेरा साइन थीटा इधर माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा को पहले लिखेंगे। कॉस थीटा जो मेरा प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम क्या किए, माइनस को कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, और इस तरह से ये क्या हो गया, साइन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा है, इसलिए ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम है। ठीक है, फिर क्या हो गया, अब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, साइन थीटा माइनस थीटा ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है ना। तो उस तरह से ये आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग पुट कर दिए, और इस तरह से, और एलसीएम जो था हमारा वो लिख दिए। फिर क्या होता है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है ऊपर नीचे कट हो गया, तब ये क्या हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसको अलग अलग करेंगे तो ये 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, और प्लस, और इसको लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दोनों सेम है, कट हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, क्यों लिखे, क्योंकि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का है रिवर्स, और ये कॉस थीटा जो है सेक थीटा का है, और प्लस ये कट हो चुका है यानी 1 आ गया। ठीक है, अब ये प्लस 1 लिखे या 1 प्लस ये लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से RHS हमारा प्रूफ हो गया। फोर्थ नंबर में क्या है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं तो क्या हो जाता है, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू, अब इस सेक ए के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, यहाँ भी नीचे में वही लिखेंगे 1 बाई कॉस ए। यहाँ एलसीएम लिए तो कॉस ए प्लस 1 हो गया, और ये कॉस ए जो है नीचे चला आया, और यहाँ है 1 बाई कॉस ए। इस तरह से कॉस ए और कॉस ए कट गया, तो ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस 1, क्योंकि नीचे में 1 आ गया हमारा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड से चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ था हमारा, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए के बदले, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, इसलिए 1 स्क्वायर और माइनस बी, ये हो गया कॉस स्क्वायर है, ये आ गया फॉर्म में किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, यानी 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए और ऊपर वाला नीचे वाला कट हो गया, तो आ गया आंसर क्या, 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, या कॉस ए प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, है ना, प्रूफ हो गया इस तरह से। फिर फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू क्या लाना है हम लोग को, कॉस ए के प्लस कॉट ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, क्वेश्चन वाला लिख दिए हम लोग। फिर इसको कॉस ए बाई, ये क्या हो जाएगा हमारा, साइन, ये ऊपर वाले को साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं सारे को, और जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर उसको भी साइन ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये जो है कॉट ए आ गया, ये जो है साइन ए कट गया यानी -1 हो गया, और 1 बाई साइन ए के बदले कॉसेक ए लिखेंगे। उसी तरह नीचे में कॉट ए 1 और ये हो गया माइनस कॉसेक ए। फिर यहाँ पे क्या हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1, बस दाएं बाएं किए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि प्लस में आगे पीछे इधर उधर लिख सकते हैं हम लोग। और ये हो गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब क्या हो गया, ये कॉसेक ए कॉट ए तो लिख दिए, और ये माइनस,
अब 1 के बदले हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि इसका वैल्यू भी तो 1 ही आता है ना। ये हो गया 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब क्या हो गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया। बाकी ज्यों का त्यों हम लोग उसी तरह लिखे। अब क्या हो गया, ये जो है आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए दोनों में है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कॉमन ले लिए तो ये इसके बदले 1 आ गया और इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, क्यों प्लस कॉट ए हुआ, क्योंकि ये जो माइनस था इसका जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, ये जो है मेरा नीचे वाले से मेल खा रहा है। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, कॉसेक ए को पहले लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक ए है उसके प्लस कॉट ए है ना, है वही चीज़। 1 में मेरा प्लस में है, कॉसेक ए माइनस में है, कॉट ए जो है प्लस में है, यानी इस तरह से दोनों बराबर है और ये हमारा कट हो गया। बस हेल्प के लिए हम यहाँ पे इसको बीच में लिखे, इसको लास्ट में लिखे, ताकि आपको ऊपर वाला और नीचे वाला सेम लगे। ठीक है, और इस तरह से क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए राइट साइड आ गया, ये प्रूफ हो गया। फिर है 6 नंबर में क्या है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। हम क्या करते हैं, इसको ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुना करते हैं। जब भी ये माइनस में रहे ना, अगर ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अगर माइनस है तो प्लस वाले से वही सेम को प्लस वाले से करते हैं, अगर ये मेरा प्लस में होता है तो हम माइनस वाले से करते हैं मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। ठीक है, और इस तरह से ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, और इस तरह से ये हो गया। चूँकि इसका रूट निकल गया क्या, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और ये हमारा रूट में रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो उसका रूट क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब इसको हम अगर अलग करके लिखें तो 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं और इसको साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं। 1 बाई सेक कॉस ए के बदले सेक ए लिखेंगे और साइन ए बाई कॉस ए के बदले टेन ए लिखेंगे, ये होता है ना। ये RHS आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। फिर है 7th में क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और ये हो गया ये। ठीक है, दोनों में साइन कॉमन है, ले लिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ दोनों जगह कॉस कॉमन है, इसलिए कॉस थीटा कॉमन ले लिया और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया हमारा। साइन थीटा हो गया। अब ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 के बदले हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, माइनस, और 1 के बदले फिर हम यहाँ पे भी वही काम किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा ये हो गया, क्या हो गया हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यानी कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं, यानी 1 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 क्या होता है, -1 होता है, और 1 मल्टीप्लाई होगा अगर साइन स्क्वायर थीटा से तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ये है कॉस थीटा। उसी तरह 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है ब्रैकेट अगर हम खोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा हो गया, ये सेम टू सेम लिख दिए, ये हो गया कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस थीटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पे। अब ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम आ गया, कट हो गया।
अब क्या आ गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। राइट हैंड साइड आ गया, प्रूफ हो गया हमारा। एट में क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए के स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस कोसाइन सेक ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लाना क्या है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किए, ठीक है, ये सारा लिख दिए, तो ये हो गया। अब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये, और इसका स्क्वायर क्या होगा, ये, है ना। अब इस तरह से क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह लिख दिए। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखे और कॉसेक स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखे, ठीक है। फिर है 2 साइन ए कॉसेक ए, 2 साइन ए और कॉसेक ए के बदले क्या लिखेंगे, साइन ए, और इस तरह से ये दोनों मेरा कट हो गया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और हाँ, और एक और था 2 कॉस ए सेक ए, तो 2 कॉस और सेक ए जो हो गया क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए, ये भी कट हो गया। इसके बदले 1 आया, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आया, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आया, और ये प्लस 2, फिर ये प्लस 2, 1 1 2 1 3 2 5 2 7, और टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। नाइन्थ में क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से भी जाएंगे और राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किए इसको, कॉस ए के बदले 1 माइनस साइन ए सेक ए के बदले 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए, एलसीएम साइन ए, ये हो गया 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर ए, एलसीएम कॉस ए, और ये हो गया 1 माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब कॉस ए एक कट जाएगा और उसी तरह साइन ए एक कट जाएगा, तो इस तरह से ये कॉस ए और साइन ए आ गया। राइट हैंड साइड से चलेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारा लिखा हुआ था 1 बाई टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए के बदले लिखे 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट ए के बदले लिखे कॉस ए बटा साइन ए, एलसीएम लिए तो कॉस ए साइन ए हो गया। यहाँ साइन ए नहीं था इसलिए साइन स्क्वायर ए हो गया, यहाँ कॉस ए डिनोमिनेटर में नहीं था इसलिए कॉस स्क्वायर ए हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, और ये जो है हमारा ऊपर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए क्या आ गया, कॉस ए बाई साइन ए बाई 1, ठीक है। और इस तरह से ये हो गया कॉस ए साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर ये आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर ये आया, ये इस तरह से दोनों बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। टेंथ में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको कितना लाना है, हाँ, इसको टेन स्क्वायर ए लाना है, इसको भी टेन स्क्वायर ए लाना है। पहले इससे हम जाते हैं तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके बदले लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, इसके बदले लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए के बदले लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए के बदले लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये होता है ना, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पहले से। फिर ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए ऊपर आ गया, ये कॉस स्क्वायर ए नीचे आ गया, इस तरह से साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये हो गया टेन स्क्वायर ए। तो एक हमारा तो इसका वैल्यू टेन स्क्वायर ए आ गया। अब इससे चलते हैं कि इसका वैल्यू टेन स्क्वायर ए आता है या नहीं, आएगा ही। 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर
ये टेन ए के बदले ये लिखे, कॉट ए के बदले ये लिखे। एलसीएम कॉस ए आया, ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। इसका साइन ए ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, इसका कॉस ए नीचे आकर मल्टीप्लाई होगा। या फिर इसको लिख रहे हैं कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। और हाँ, यहाँ पे माइनस हम क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो साइन ए मेरा प्लस में हो गया, कॉस ए जो है माइनस में हो गया, ठीक है। और इस तरह से, और ये साइन ए ऊपर चला आया और ये साइन ए माइनस कॉस ए हो गया, इसलिए किए थे ताकि मेरा ये दोनों बराबर हो जाए। अब ये कट हो गया तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए और ये हो गया कॉस ए का होल स्क्वायर। अब माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, हट जाता है ना, माइनस वन का स्क्वायर कर देते तो क्या आता था, वन ही आता था, है ना। उसी तरह माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और साइन ए बाई कॉस ए होता है 10, और यहाँ चूँकि स्क्वायर लगा इसलिए 10 स्क्वायर ए, दोनों का वैल्यू 10 स्क्वायर ए आ गया। और इस तरह से ये एक्सरसाइज हमारा समाप्त हुआ। हम लोग फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज के साथ, अगले लेसन के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।